बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विशेष सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं खंड सा सामाजिक विज्ञान का पाठ कौन सा पढ़ेंगे। पाठ 8 विविधता की समझ एवं भेदभाव। इसमें जो लर्निंग आउटकम के जो है सीखने के प्रतिफल हैं SS 619, 620, 621 और 622। चलिए इसकी विषय वस्तु और संक्षिप्त परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भारत विविधताओं का देश है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं तथा अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से देखें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। देखिए क्या होता है, हमारा देश अलग अलग धर्मों का पालन करता है, अलग अलग त्यौहार मनाता है, लेकिन सभी चीज़ों को आखिरी में देखा जाए तो केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं, लेकिन वास्तव में ये सभी क्या है, एक है। देखिए यहाँ क्या दिया है, किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का बहुत अधिक असर पड़ता है। लद्दाख एक रेगिस्तानी इलाका है जहां बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहां के लोग जानवरों पर निर्भर हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में बसा केरल एक तरफ समुद्र तट दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा है। पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाई जाती हैं, इसलिए यह व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र है। हमारे देश में इतनी विविधताओं होने के बावजूद भी लोगों में एकता देखी जा सकती है। जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तब विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों ने मिलकर भारत को अंग्रेजी शासन से छुटकारा दिलाया। जहाँ विविधता हमें एक सूत्र में बांधती है, वहीं यही विविधता हमारे साथ भेदभाव का कारण भी बनी है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, एक धर्म दूसरे धर्म से भिन्न है, हमारी भाषा, खान पान सभी भिन्न है। जब कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर व्यवहार करते हैं तो इससे भेदभाव हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्रीयता के आधार पर किसी सुविधा से वंचित रखने का भेदभाव कहते हैं। देखिए भेदभाव किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्रीयता के आधार पर किसी सुविधा से वंचित रखने को भेदभाव कहते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास धर्म, लिंग के होने के कारण कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं बना लेते हैं जो भेदभाव को बढ़ाती है। हमारे देश में जाति व्यवस्था काफ़ी पुरानी। इस व्यवस्था के अनुसार लोगों को अलग अलग जातियों में बांटा गया है। हर जाति के व्यक्ति के लिए अलग अलग काम निर्धारित हैं। प्रायः यह देखने सुनने में आता है कि उच्च जाति के लोगों द्वारा नीची जाति के लोगों के साथ तरह तरह के भेदभाव किए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हमने इस पाठ का संक्षिप्त परिचय दिए। अब इससे संबंधित कुछ कार्य जो वर्कशीट है वो बताएंगे। देखिए यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब उस समय के गणमान्य नेताओं ने एक नए देश का निर्माण कार्य शुरू किया। जातिगत भेदभाव को संविधान में एक अपराध घोषित किया। संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया कि दलितों का उत्थान किया जाए। संविधान में भारत को पंथ निरपेक्ष देश बनाया गया। कोई भी व्यक्ति धर्म या जाति के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इसकी अब अभ्यास वर्कशीट देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है, समानता की लड़ाई में खालिस्तान ने अहम भूमिका निभाई। तो समानता की लड़ाई में किसने अहम भूमिका निभाई? BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान निर्माता थे। उनने क्या किया? समानता की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। नंबर 2, धार्मिक अनुष्ठान कराने का अधिकार केवल खालिस्तान का ही है। वैसे तो इसका आंसर सभी लोग अलग अलग प्रकार से बता सकते हैं, लेकिन हमने इसका आंसर बताया है, धार्मिक अनुष्ठान कराने का अधिकार केवल सभी का है। अगला प्रश्न देखिए, केरल एक तरफ समुद्र तथा दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ियों।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, पता करो कि आपके आसपास कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, उनके धर्म और आपके धर्म में क्या क्या समानता और क्या क्या भिन्नता है। देखिए, आपको सभी को मालूम है कि हमारा जो भारत देश है, भारत देश में विभिन्न जाति के लोग निवास करते हैं। तो हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। ये सभी भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, केरल में कौन कौन से मसाले उगाए जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, केरल में काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि मसाले उगाए जाते हैं, इसलिए केरल व्यापारियों का आकर्षण केंद्र है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 में दिया, रूढ़िबद्ध धारणा से क्या आशय है। अपने आसपास के परिवेश से रूढ़िबद्ध धारणाओं के 2 उदाहरण भी लिखिए। देखिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न 5वां देखते हैं, क्या कहा, भौगोलिक विविधता हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, उदाहरण के साथ समझाइए। भौगोलिक विविधता से हमारे जीवन में कई रंग आ जाते हैं। हम संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और प्रकारों का सम्मान करना सीखते हैं। विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना सीख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, 100 आकलन हेतु वर्कशीट। देखिए, इसमें क्या कहा, भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से तरीका बताया गया है, 2 और तरीके लिखिए। जैसे प्रार्थना, इबादत, हिंदू क्या करते तो उसी को क्या कह सकते हैं, भक्ति करना, भक्ति या गीत गाना। शादी करना क्या कह सकते हैं, निकाह करना। इसी प्रकार दूध भात बनाना, चावल की खीर बनाना। अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना, मंदिरों से वरमाला डालकर विवाह करना। विविध प्रकार के कपड़े पहनना, पंजाब में सलवार कमीज पहनना। अभिवादन करना, गुड मॉर्निंग बोलना। फिर यहाँ देखिए, कश्मीर में फेरन पहनना, मणिपुर में औरतों का फनेक पहनना। झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार करना। ब्रज क्षेत्र मथुरा में राधे राधे कहना। देखिए, झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार कहना और ब्रज क्षेत्र में क्या होता है, मथुरा में राधे राधे कहना। इस प्रकार से हम उसके बारे में बताएं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, हमारे देश में विविधता में एकता किस प्रकार दिखाई देती है, कोई 2 उदाहरण लिखिए। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा, धर्म का देश है। ये विविधता में एकता की भूमि है। यहाँ अलग अलग जीवन शैली और तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं। इन भिन्नताओं के बावजूद भी वे भाईचारे और मानवता के संबंध के साथ रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है। यदि इस पार्ट में हमने जो समझा है, यदि ये समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।